आप इसको आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, तभी जो है मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। और मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हमारी ये ट्रेड विन हो रही है और आप भी अपनी ट्रेड्स को कुछ इसी तरीके से विन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ 500 डॉलर की जो है काफ़ी सारी ट्रेड्स प्लेस की हैं और मुझे अपनी श्योर शॉट पर पूरा भरोसा था कि ये ट्रेड हमारी 100% विन होगी ही होगी। और ये चीज़ आपको वीडियो में आगे पता चलेगी कि मैंने यहाँ पे किस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी और आपको यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया वो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं, क्या क्या मैंने यहाँ पे जो है कंबाइन करके ये ट्रेड को प्लेस किया है, तब जाके इतनी डीप विन हो रही है, ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, ओके, टेंशन मत लो गाइस, ये ट्रेड 100% विन होगी। ओके, तो लेट्स सी दिस प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हो चुकी है और यहाँ पे हमारा कुछ आप देख सकते हैं $4,625 यहाँ पे हमारे जो है बैलेंस में ऐड हो चुके हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पे मैं आंख बंद करके ट्रेड ले लेता हूँ और वो ट्रेड 100% विन होती ही होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको डेली शॉर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आप इन शॉर्ट्स के बेसिस पर आप डेली प्रॉफिट बना सकते हो और आप अच्छे खासे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे आपको किस तरीके से प्रॉफिट करवाते हैं और साथ ही साथ इनका वीआईपी ग्रुप भी है, आप वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये अपने वीआईपी मेंबर्स की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। ये डेली शॉर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, कंपाउंडिंग भी करवाते हैं, ओवरऑल डेली अपने मेंबर्स को प्रॉफिट में रखते हैं। तो आप इनका वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इनके टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जो है इनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी और ट्रेंड लाइन की जगह आपको एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखाई दे रही होगी। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रेटजी का नाम होता है रेंजी एरियाज स्ट्रेटजी। ओके, तो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी का नाम है रेंजी एरियाज स्ट्रेटजी। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो लाइन का काम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन का काम था और काफी जगह आपको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का भी काम पड़ेगा। और वीडियो में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो शायद आप कोई ऐसी चीज मिस कर दोगे जो आपके लिए जरूरी होगी, फिर आप जो है प्रॉफिट के बजाय अपना लॉस कर बैठोगे। और आप अगर एक भी लॉस करते हो तो वो लॉस इतनी दम रखता है कि वो आपके पूरे कैपिटल को लेके जा सकता है। तो मेरे भाई, आप वीडियो को पूरा देखना और एकदम गौर से देखना, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेड कहां प्लेस नहीं करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपको अपने लॉसेस कंट्रोल करने आने चाहिए। देखो, प्रॉफिट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन एक बंदा अगर कभी लॉस करता है तो वो लॉसेस करता चला जाता है और वो अपना अकाउंट पूरा ब्लोन कर देता है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है और इस चीज के लिए आपको मैं बताऊंगा कि आपको ट्रेड कहां नहीं करनी है जिससे जो है आप प्रॉफिट में रह सको। ठीक है, तो चलिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि यहां पे एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब मैंने यहां पे ये ट्रेड क्यों प्लेस की थी, देखिए यहां पे फर्स्ट टच, थर्ड टच और ये फर्स्ट टच, सेकंड टच और यहां पे एक थर्ड टच हुआ था ये वाली ग्रीन कैंडल का। अब ये ग्रीन कैंडल का सिर्फ थर्ड टच मायने नहीं रखता है, इसके पीछे काफी सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपको सारी यही चीजें कंबाइन करके देन मैंने यहां पे ये रेड कैंडल पे ट्रेड ली थी। ठीक है, अभी रेड कैंडल पे ट्रेड क्यों ली थी, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये थर्ड टच था इसलिए ट्रेड ली थी। बट आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड टच नहीं देखना, आपको साथ ही साथ इस कैंडल की पावर भी देखनी है कि इस कैंडल में इतनी पावर है कि ऊपर जा सकती। इस कैंडल के पहले जो कैंडल बनी थी वो क्या बता रही है, यहाँ पे बायर्स क्या बता रहे हैं, सेलर्स क्या बता रहे हैं, बायर्स की पावर कितनी है, सेलर्स की पावर कितनी है, ये सारी ही चीजें आपको जो है कंबाइन करनी रहती हैं, तब जाके आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन अभी हमने ट्रेंड लाइन की बात कर ली, अब हम थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। देन मैं आपको ट्रेड कैसे प्लेस करनी वो भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक रेंजी एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, ये रेंजी एरिया बेसिकली होता क्या है, रेंजी एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि दो लाइंस के बीच में मार्केट घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक रेंजी एरिया है। लाइक यहाँ पे हम अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस करते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, नेक्स्ट हम ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को कुछ यहाँ प्लेस करेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारा एक रेंजी एरिया बन गया। इसको रेंजी एरिया इसलिए बोला जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रेंज के बीच में घूमता रहता है। एक ये यहाँ पे एक पॉइंट, एक ये यहाँ पे पॉइंट, एक ये यहाँ पे पॉइंट, एक ये यहाँ पे पॉइंट। आपको ये नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको यूएसडी जेपीवाई का चार्ट दिखा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये यूएसडी जेपीवाई में हो रहा है। ये काफी सारे
पेयर्स में हो रहा होगा, मैं आपको आगे वीडियो में ये भी दिखाऊंगा। और आप ध्यान रखना, आपको वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ के गए ना मेरे भाई, तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे जो कि आपके लॉसेस को कंट्रोल करती है, वो बताना बाकी है। ट्रेड प्लेस करना अभी बता रहा हूं, बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ये सीख लो कि भाई ट्रेड प्लेस कैसे करनी है, देन मैं आपको लॉसेस को कंट्रोल करना बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, ये रेंजी एरिया दिख रहा होगा, और रेंजी एरिया के बीच में ही मार्केट घूम रहा है। अब आपको इस रेंजी एरिया के इस पॉइंट पे, 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 जितने भी, आप मेरे कर्सर पे थोड़ा ध्यान देना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने भी ये पॉइंट जो है टच हुए हैं, वहां पे आपको ट्रेड प्लेस करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने रेंज एक बना ली और जब भी टच हुआ आपने ट्रेड प्लेस कर दिया आंख बंद के, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको कैंडल्स का नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको इस कैंडल का नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये कैंडल अगर मार्केट कंटिन्यू रखा इसने, तो मार्केट का इस हॉरिजॉन्टल लाइन को तोड़ते हुए ऊपर चला गया, फिर आप क्या कर लोगे, फिर तो आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इस कैंडल के बारे में भी बताऊंगा कि आपको इस कैंडल को किस तरीके से देखना है, इस कैंडल को किस तरीके से ध्यान में रखना है, जिस बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड, इस वाली रेड कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये रेंज बन गया। देन रेंज के बाद अब हमें देखना पड़ेगा कि कहां कहां टच हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए पहला टच यहाँ पे कहीं पे हुआ था, अब ये सेकंड टच यहाँ पे होना था, और ये सेकंड टच यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने किया। फर्क नहीं पड़ता कैंडल ग्रीन है या रेड है, हमें सिर्फ टच से मतलब है और कैंडल की पावर से मतलब है। कैंडल की पावर अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी कि कैंडल की पावर आपको कैसे समझ में आएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे देखना है, ये वाला टच हुआ, ये वाली कैंडल की विक ने जो है इस वाले पॉइंट को टच किया, देन हमें यहाँ पे इस वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करनी थी, सिर्फ और सिर्फ टच को देख के नहीं। यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी विक, बड़ी विक ये बता रही है कि यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे हुए थे जिन्होंने सेलर्स की एंट्री हुई, सेलर्स इस कैंडल को नीचे लेके गए कुछ इस तरीके से, सेलर्स कुछ इस तरीके से, आप कर्सर पे ध्यान रखना, सेलर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस कैंडल को नीचे लेके गए। देन यहाँ पे बायर्स मिले और बायर्स ने सेलर्स को कुछ इस तरीके से फेंका कि यहाँ पे बॉडी छोटी रह गई लेकिन इसकी विक बड़ी बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे काफी सारे बायर्स बैठे हुए हैं, ऊपर से यहाँ पे एक टच भी है, तो हमें एक काफी बढ़िया एंट्री यहाँ पे मिल जाती है। देन हम इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड करते तो ये ट्रेड हमारी 100% विन होती ही होती, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जिस तरीके से यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल की ट्रेड बताई, अब यहाँ पे आप रेड कैंडल की ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे आप इस रेड कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे या नहीं सकते थे, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वाली रेड कैंडल पे आप ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये डाउटफुल ट्रेड थी, ये हमारे लिए 50-50% वाली ट्रेड थी। ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो सकती थी और हमारी विन भी हो सकती थी, ठीक है। तो हम थोड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देखेंगे। ग्रीन कैंडल की आप देखेंगे ऊपर एक विक निकली हुई है, थोड़ी सी विक निकली हुई है, और ऊपर वाली विक बड़ी हो और नीचे वाली छोटी विक छोटी हो या फिर हो ही ना, लेकिन अगर ऊपर वाली विक बड़ी हुई या फिर हुई, मतलब नीचे एज कंपेयर टू नीचे वाली विक के, अगर बड़ी हुई या फिर हुई, तो इसका मतलब ये होता है कि बायर्स अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखने वाले हैं। यहाँ पे ये कैंडल यही शो कर रही है कि बायर्स अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखने वाले हैं। ये मैंने आपको ग्रीन कैंडल का लॉजिक बताया, अभी आपको रेड कैंडल का भी लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ग्रीन कैंडल का लॉजिक बताया, अभी रेड कैंडल का लॉजिक बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो चीज है जो आपके लॉसेस को कंट्रोल करने वाली, जो मैं आपको वीडियो में अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आपको लॉसेस कंट्रोल करवाएगी, वो चीज बताऊंगा। ये वही चीज है जो आपके लॉसेस को कंट्रोल करने वाली है। अभी मैं आपको ग्रीन कैंडल का बता दे रहा हूं, फिर बाद में आपको आगे वीडियो में रेड कैंडल का भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल हमको ये शो कर रही थी कि भाई ये जो कैंडल है, इसकी जो विक है, ये शो कर रही थी कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना था, इस वाली रेड कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं करना था। हाँ, ये रेड कैंडल बन गई बाय मिस्टेक, कोई एरर के कारण ये रेड कैंडल बन गई, या फिर कह लो यहाँ पे एक अच्छा खासा एसएनआर लेवल था, इसलिए बायर्स को यहाँ पे दबा दिया गया और रेड कैंडल बन गई। वरना ये ग्रीन कैंडल तो यही शो कर रही थी कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे। जहां जहां हमारे 50-50% चांसेस बनते हैं वहां हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे यहां पे भी एक टच हुआ था, कितना परफेक्ट टच है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कितना परफेक्ट टच हुआ। और यहां पे ये वाली ग्रीन कैंडल कितनी डीप विन हुई है। अगर मैं कहूं आप यहां पे ट्रेड 100% के लिए कर सकते थे, लेकिन आपको उसके लिए 100% चीजें आनी भी तो चाहिए। आपको इस कैंडल का लॉजिक भी तो पता होना चाहिए कि इस कैंडल का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो चलो आपको पहले लॉजिक समझा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से ट्रेड जो है यहां पे प्लेस कर सकते थे। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे ये वाली रेड कैंडल ने एकदम परफेक्ट टच दिया था
था हमारे इस वाले एसएनआर लेवल पे, हमारे इस वाले एसएनआर लेवल पे इस वाली रेड कैंडल ने परफेक्ट टच दिया। देन ये कैंडल ये भी शो कर रही थी कि यहाँ पे जो है बायर्स एंटर करने वाले हैं और सेलर्स जो है डेड होने वाले हैं। ठीक है, सेलर्स यहाँ पे खत्म होने वाले हैं और बायर्स एंटर करने वाले हैं। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? देखिए मैंने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में क्या बोला था, अगर ऊपर वाली विक बड़ी हो तो यहाँ पे इसका मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बायर्स की पावर है। ठीक है, अब वही चीज अपोजिट होती है सेलर्स के साथ, रेड कैंडल के साथ। अगर इसकी विक बड़ी हुई ऊपर वाली तो इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स जो है डेड होने वाले हैं। ठीक है, सेलर्स जो है डेड होने वाले हैं, सेलर्स की पावर खत्म होने वाली है और बायर्स मार्केट में आने वाले हैं। तो ये कैंडल ने हमें ये बता दिया कि भाई हमारे पास बस इतने ही सेलर्स थे, अब और सेलर्स नहीं बचे हैं। ऊपर से यहाँ पे हमारे पास एक एसएनआर लेवल भी है और एक बढ़िया सा टच भी है। तो यहाँ पे हम 100% के लिए इस वाली कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे और ये ट्रेड हमारी कुछ इस तरीके से विन हो सकती थी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो ट्रेड मैंने विन की थी, इस तरीके से आप विन भी कर सकते थे। और मैंने वो ट्रेड इसलिए ले ली वीडियो को शुरू में क्योंकि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता हूं, क्योंकि मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ठीक है, बड़ी ही मुश्किल से मिलती हैं। अगर आप ढूंढने भी बैठोगे हर एक चार्ट में तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी ना तो आपको 100% प्रॉफिट देके जाएगी मेरे भाई। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये वाली ट्रेड, इस वाली रेड कैंडल पे ये ट्रेड प्लेस की थी। ये भी मैंने किस बेसिस पे प्लेस की थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था थर्ड टच है और थर्ड टच के अलावा यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ये यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा रहा था, लेकिन अगर आप इसी बीच देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी हुई है और ये बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनती है ये वॉल्यूम शो करती है किसका? बायर्स का और सेलर्स का। अगर सेलर्स की बड़ी रेड कैंडल है तो वो सेलर्स, रेड कैंडल जो है सेलर्स की होती है, तो अगर रेड कैंडल बड़ी बनती है तो वो वॉल्यूम शो करती है सेलर्स का। वहीं पे अगर ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है तो ये वॉल्यूम शो करती है बायर्स का। तो ये क्या वॉल्यूम शो कर रही थी? ये वॉल्यूम शो कर रही थी कि भाई एक बार टच तो होने दो, हम बायर्स लोग तो खत्म हो चुके हैं, हमने पूरा पैसा यहाँ पे लगा दिया है, तभी हम इतने बड़े दिख रहे हैं। आपको लॉजिक समझ में आया? तभी हम इतने बड़े दिख रहे हैं क्योंकि हमने अपना पूरा पैसा यहीं पे लगा दिया है। अब आप एक बार टच तो होने दो, हम वहां से नीचे आ जाएंगे मेरी जान। तो यही हुआ यहाँ पे इस टच पे। अब देखो आपको एक ट्रेड प्लेस करने के लिए काफी सारे लॉजिक्स को देखना पड़ता है, काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। जैसा कि मैंने बोला कि प्रॉफिट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन लॉसेस कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं वन बाय वन हर एक चीज आपको बताता जा रहा हूं कि आप ऐसे लॉसेस कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे लॉसेस कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला था कि आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मेरी वीडियो का हर एक सेकंड एक इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपने एक भी सेकंड मिस किया ना तो आप शायद वो चीज कर लोगे जो आपने सोची भी नहीं थी। आप प्रॉफिट का सोच के आए थे लेकिन आप अपना लॉस कर लोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देखो। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन लोग ने वीडियो जो छोड़ के जा चुके हैं उन्होंने कितनी बड़ी चीज मिस कर दी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आगे भी जो मेरी वीडियोस आए उनको पूरा देखो, एक भी सेकंड मिस मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है मेरी जान कि आपने एक वीडियो देखा और स्किप कर करके आपने, मान लो मेरा 10 मिनट का वीडियो या 15 मिनट का वीडियो और आपने स्किप कर करके उसे 4 मिनट का या 5 मिनट का बना लिया और उसने 4 मिनट को और 5 मिनट को आपने देख लिया और आप सोच रहे हो कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। भाई लोगों की जिंदगी निकल जाती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए और आप एक वीडियो को पूरा भी नहीं देख पा रहे, आप सिर्फ और सिर्फ 4-5 मिनट देख के वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई। अब अभी हम वापस से अपने वीडियो पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये टच हुआ, हमने इस वाली राइट कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर दी और ये ट्रेड हमारी विन हुई। तो ऐसे ही कुछ लॉजिक्स रहते हैं जो कि आपको हर एक टच पे अप्लाई करना रहता है। अगर आप उन लॉजिक्स को प्रॉपरली और एकदम परफेक्ट तरीके से अप्लाई कर लेते हो तो आप जो है आपकी एक भी ट्रेड मिस नहीं, एक भी ट्रेड लॉस नहीं होगी, आपकी हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगी। आपको ये कैंडल का विक्स का लॉजिक तो समझ में आई होगा कि कोई भी कैंडल की विक्स क्या बताती है। अगर ग्रीन कैंडल की विक ऊपर वाली बड़ी रहती है तो हमें इससे ये पता चलता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बता रही है कि हम बायर्स लोग ने पूरा पैसा इस कैंडल पे लगा दिया है, हम इतने बड़े दिख रहे हैं, हम इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने पूरा पैसा यहीं पे लगा दिया है अपना। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ। आपको इस कैंडल का लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इनने बायर्स ने पूरा पैसा इस पे लगा दिया, तभी ये इतने बड़े दिख रहे हैं। अब इनका टच तो होने दो, ये वहां से गिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ, यहाँ पे टच हुआ और ये वहां से गिर गए धड़ाम। तो यही लॉजिक होते हैं भाई। आपको ये लॉजिक अगर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हाँ वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखो मेरी जान, दोबारा देखो। अगर आप एक बार में देख के और आपको समझ में नहीं आ रहा और आपने छोड़ के जाके ट्राई करने लगे, प्रैक्टिस करने बैठ गए तो हो गया काम। तो प्रैक्टिस नहीं करना है डायरेक्टली जाके। अगर समझ में कोई भी चीज़ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखो। अगर और भी कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे को इस वीडियो पर कमेंट कर देना, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं कमेंट में बताऊँगा कि ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था।
और साथ ही साथ आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है रेगुलर प्रॉफिट करने के लिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उनका जो है वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डेली शॉर्ट प्रोवाइड करेंगे और डेली शॉर्ट प्रोवाइड करेंगे और देन आपको कंपाउंडिंग भी करवाएंगे। तो आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप वहाँ से भी बन सकते हो। अपनी लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट कर देना, और आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।